और मैं ऐसे ऐसे कर सकती हूँ। अरे क्या बात है। मेरे घुटने और हाथ मेरे इसी की ये पहले पकड़ बंद हो गई थी। अच्छा ये पकड़ बंद हो गई थी। अच्छा ये पकड़ आ गई ईश्वर की कृपा से कम हो रही है। कोई भी तकलीफ है किसी को जी कोई भी, तो मुझे लगता है यहाँ आके वो ठीक हो जाएगा। हाँ ये मेरा विश्वास है। कार्ड नंबर 15282 सविता शर्मा मेरे साथ हैं। माताजी सविता शर्मा। घुटने के रोगी सर्जरी कराने का मन बना लेते हैं और बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि जिसमें बेटा हो या बाकी घर के सदस्य जब मां को कष्ट में देखते हैं तो कैसे भी किसी भी तरह से मेरी मां ठीक होनी चाहिए, यही भाव आता है। चाहे कितना भी खर्चा करना पड़ जाए, उसके लिए घर में कुछ बेचना पड़ जाए, अनेक सारे कष्ट सहले, लेकिन मां दुखी नहीं रहनी चाहिए, ये हमेशा बच्चों के मन की भावना रहती है। मां भी अपने दर्दों को बताती नहीं है तब तक जब तक वो पूरा झेल न ले। जब उसके सिर से पानी उतर जाता है तब वो कहती है बच्चों अब देखो जरा कहीं तो लेके चलो। फिर भी वो कम से कम कष्ट देना चाहती है। लेकिन आरोग्य पीठ में ऐसी माताओं के लिए जिनके घुटने और कमर बहुत बेजार है, दिक्कत में है, ठीक हो जाते हैं। अभी ठीक हो जाते हैं ये मैं बोलूं ये इतना पर्याप्त नहीं है। जो ठीक हुए हैं अगर वो बोले तो ज्यादा अच्छी बात है। मैं माताजी से निवेदन करूंगा, लेकिन साथ ही साथ आज मैं माताजी को ट्रीटमेंट क्या दिया है अब तक ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो अंत तक देखना। तो मैं माताजी से निवेदन करता हूं कि आप अपनी बात को बताएं, क्या तकलीफ थी और कैसा रहता था। राइट हैंड प्रयोग करिए। जी माताजी बताइए। पहले अपना परिचय दो, उसके बाद में, क्योंकि आपकी बातचीत जब पहले दिन हुई थी ना, हम शायद 20-25 मिनट बैठे थे। मुझे माताजी की बात में इतना आनंद आ रहा था, गजब, जैसे कोई प्रिंसिपल रिटायर बात कर रही होती ना, तो ऐसे ही मेरे से बात कर रही थी। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा। अब अपना परिचय दो, उसके बाद फिर बात। मेरा जब दर्द शुरू हुआ जी, राइट हैंड, ये पैर था, सीधे घुटने में दर्द शुरू हुआ जी, और मैंने एक महीने इलाज कराया, दवाई खाई जी। क्या कहाँ पर इलाज कराया था? एक डॉक्टर थे वहीं पर हमारे पास जी, क्लिनिक। एक तो महीना एक घुटने में दर्द था या कहीं और भी दर्द होता रहता था? नहीं, और भी था लेकिन इसमें ज्यादा ही था। अच्छा। तो उसको दिखाया, उसने दवाई दी, एक महीना दी, एक्सरे वगैरह लिए। तो एक्सरे में मेरी ये हड्डी बिल्कुल अलग नजर आई, खुला हुआ नजर आया पूरा। अच्छा, डैमेज नजर आया, एकदम डैमेज, पूरा डैमेज है। जी। जैसे दवाई छोड़ी तो दर्द बढ़ गया। अच्छा, हाँ। तो फिर मैंने कोई फायदा ही नहीं है, तो फिर ऑपरेशन की बात आई। ऑपरेशन मैं नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी कैमरे पर 1-2 महीने उसको सेवा चाहिए, हाथ और मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी के ऊपर भार बनूं, सेवा हो। अब मैंने आपका ये जो फोन मैंने खरीदा, ये इसमें आपको देखा। क्या खरीदा फोन? मैंने स्मार्टफोन खरीदा। अच्छा, स्मार्टफोन खरीदा। उसमें आपको देखा और तब से दिमाग में सेट हो गई कि मैंने इनको दिखाना है, इनसे मेरा इलाज होगा। अच्छा, वो कुछ नहीं, मम्मी तो ऐसे ही करती रहती है। और बोला अच्छा, ऐसी मम्मी तो करती थी। आखिरकार मेरा बेटा लेके आया यहाँ। अच्छा। और जो मेरा दूसरे घुटने में भी दर्द शुरू बढ़ गया था, और दोनों कंधों में भी दर्द था। हाँ। मैं अपना हाथ पीछे से आगे लाती थी तो बहुत दर्द होता था, चोटी नहीं कर सकती थी। अच्छा, ये वाला हालत हो गई थी बहुत दिन से। मैं अपनी पोती से करवाती थी चोटी भी, उसके रिक्वेस्ट कर करके। अच्छा। और तो इतना कंधों में इतना दर्द शुरू हो गया था? पहले इसमें हुआ और फेस में भी हो गया थोड़ा। अच्छा। तो जब यहाँ आई मैं, तो मेरा बहुत जल्दी कंधों का दर्द गया। पहले कंधों का गया। चोटी खुद कर लेती हो? चोटी खुद कर, क्या बात है। तो 3-4 दिन बाद ही करनी शुरू कर दी थी। 3-4 दिन बाद ही? अच्छा। और फिर? और जो घुटने का दर्द है, हाँ। इसका तो नहीं है। अच्छा, बहुत ठीक हो गया एकदम, इसमें थोड़ा बहुत है। हाँ। और बैलेंस हो गया। पहले मैं चलती ठीक से नहीं थी। अच्छा। बैलेंस नहीं था। हाँ। और 1-2 बार बाथरूम में गिरी भी हूँ।
गिरी इतनी ये सारे के कारण से ही गिरी है। अरे ऐसे ही मेरे को खुद काम करने की आदत है, कपड़े धो रही हूँ, अगला वो स्टूल फिसल गया पिछला, ओहो। बैठ गई तो, और फिर उठना मुश्किल। ये बेटा तो बोलता था यहाँ ये हैंडल लगाओ वो लगाओ, कैसे करो कैसे करो, फिर डंडा भी हाथ में लेना पड़ा। मैं नहीं चाहती थी कि मैं डंडे लेकर चलूं। अच्छा। चलती थी तो इधर से चेयर पकड़ ली, इधर से बेड पकड़ लिया, दीवार पकड़ ली, तो ऐसे चलती थी। हाँ। बराबर नहीं चलती थी, बिल्कुल नहीं चलती थी। अच्छा। हाँ, परेशानी में काम जरूर कर लेती थी, लेकिन वो करना नहीं है, जबकि बहुत दुखी होकर काम करने वाली बात थी। और जब से मैं आपके पास आई हूँ, मेरा जीवन लगता है संभल गया, समझ जाएगा, संभल गया। और मेरा ये दर्द में बहुत आराम है। अब पहले हीट पैड लगाती रहती थी। अच्छा, सिकाई करती रहती थी दिन भर, रात को भी बेड पे लेके सोती थी, नींद खुली वो लिया। और ज्यादा दर्द हुआ तो एक आंख में दवाई है डालने वाली है इसकी, रामदेव की। हाँ। वो आंख में डालना। हाँ। अच्छा। तो उससे मेरी आंखें भी ठीक हैं। अच्छा। वो लगती बहुत ज्यादा है, दृष्टि है तो उससे घुटने पर भी असर पड़ता है? नहीं, उसमें जलन होगी तो वो वाली जलन कम हो जाएगी। तो वो बोल होगी। दवाई को एक बार नहीं कई बार डाल लेती थी। मतलब घुटने के दर्द के लिए आंखों की दवाई से जलन होगी तो हमारे लिए होगा। क्या बात है। मेरा भाई तो कहता है आंखें थोड़ी पड़वानी है, ये नहीं डालनी। अच्छा। लेकिन मैं डालती थी इसको, 3-4 बार डाल लेती थी, तो एक बार डालने लगी। तो उससे भी मुझे यह कि घुटने मेरा मुझे काफी आराम लगता है। अब ट्रीटमेंट के बाद तो अब चल के दिखाओ, पहले कैसे चलती थी? और पहले तो मैं उधर चल जाओ। हाँ। ऐसे चलती, पकड़ पकड़ ऐसे चलती थी। एक तो पकड़ के ही चलती थी। हाँ। दूसरी चीज ना, पहले आगे पैर रखने से पहले ये पकड़ लेती थी। हाँ, देखो। या फिर हाँ, ये ऐसे ऐसे चलती थी, इधर टेढ़ा मत करो, सीधे नहीं चल पाती थी। कैमरा टेढ़ा। जी जी। सीधे नहीं चल पाती थी। लेकिन अब जो है मेरा बैलेंस जो लगता है मुझे बन गया, और मैं ऐसे ऐसे कर सकती हूँ। अरे क्या बात है। मेरे घुटने और हाथ मेरे इसी ये पहले पकड़ बंद हो गई थी। अच्छा, ये पकड़ बंद हो गई थी। इधर घूम जाओ, थोड़ा थोड़ा इधर दिखाओ। ये पकड़ आ गई, ईश्वर की कृपा से कम हो रही है। क्या बात है। और दोनों तरफ से अब मैं ऐसे पकड़ सकती हूँ, इधर से भी। इधर से। क्या बात है, क्या बात है, क्या तो बात है। और मुझे ऐसे लगता है कि बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। ये जो आपने चल के दिखाया ना, ये सबसे बड़ी बात है। ये बस सिर्फ इतना है कि सीढ़ियाँ अगर मैं ऐसे चलूँ, हाँ। दोनों पैरों से पहले चलती थी, तब बिल्कुल फर्क हो जाएगा। लेकिन बाकी तो सब ठीक है। अच्छा। कोई दर्द नहीं है, सोने में प्रॉब्लम नहीं है, नींद पूरी आती है, सब बढ़िया, सब एकदम बढ़िया हो गया। लगभग कितने दिन थेरेपी होगी आपकी यहाँ भी? 20 थेरेपी हो गई है जी। आप क्या कहेंगे माता जी को आपने देखा, और अपने आपके अनुभव क्या कहेंगे जी? अपना परिचय दे दीजिए और जी बस। मेरा नाम संजय शर्मा है, और मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिप्टी डायरेक्टर हूँ। तो मम्मी, मतलब मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ, और मम्मी की एज अभी ऑलमोस्ट 80 ईयर्स हो गई है। तो काफ़ी तकलीफ में थी काफ़ी टाइम से, और विंटर्स में थोड़ा सा बढ़ जाता था इनका पेन, तो उससे हम लोग को भी थोड़ी सी परेशानी होती थी। फील होता था कि थोड़ा तबीयत ठीक रहनी चाहिए। लेकिन मम्मी कभी भी ऑपरेशन में इंटरेस्टेड नहीं थी। इन्होंने मतलब शुरू से बोला था कि मेरे को ऑपरेशन नहीं करवाना है, मैं या तो एलोपैथी पे भी नहीं जाऊंगी, मैं आयुर्वेदिक या कुछ नेचुरल तरीके से ही अपना इलाज करूंगी, क्योंकि एक आर्टिफिशियल बॉडी में कोई चीज़ लगे वो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फिर मम्मी ने खैर खुद ही थोड़ी बहुत रिसर्च की, जैसे वो बता रही थी कि मैंने यूट्यूब पे ऋषि जी को देखा और इनको लगा कि शायद यहाँ पे इनको फ़ायदा होगा, तो इन्होंने ही हमें परस्यू किया कि भाई आप मेरे को दिखाओ। तो अच्छा हुआ, मेरे को लग रहा है जैसे आप ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट डे है, पेनल्टीमेट इनका जो डे है, और बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। हम देख सकते हैं, हमें फील होता है, और वो खुद भी मतलब फील कर ही रही है खैर। तो मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि हम यहाँ पर लेकर के आए, उनका यहाँ पर इलाज कराया हमने।
तो उसके लिए थैंक यू, और दीक्षित जी को भी बहुत बहुत थैंक यू। और ये बेटा मेरा गॉड गिफ्ट है। अच्छा, भगवान ऐसे को सबको दे ऐसे होना। बहुत खुश हूँ मैं। आपकी बहुत तारीफ करती है, वैसे तो दोनों की करती है, लेकिन बहुत तारीफ करती है कि मेरे बेटे। मेरे 3 बेटे हैं जी। तीनों में सबसे ज्यादा सेवा इसने की। अच्छा, जब मेरी बेटी नहीं है ना, जी। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, ऑपरेशन हुए, बहुत रही हूँ हॉस्पिटल में, मैंने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा कहीं का भी। तो इसने मेरी बहुत सेवा की तो कभी मुझे महसूस नहीं हुआ, और पूरा आज्ञाकारी है। ठीक बात है। तो और ये यही तो सबसे बड़ी कमाई है, और क्या है इससे बड़ी और कमाई है, बताओ। बस एक ही मेरी तमन्ना थी कि मेरे बच्चे अपने लायक हो जाएं, बस, और कुछ नहीं। मेरी तमन्ना और थी ही नहीं, कुछ मुझे कुछ नहीं चाहिए था। बहुत बढ़िया। और बच्चों ने आपको लाइक पर, अब आपको जो कष्ट था उसके लिए मैं देख रहा था कि वो मतलब नोएडा से लेकर आते हैं, है ना? नहीं, साहिबाबाद साहिबाबाद से लेकर आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो माता जी को हमने जो माता जी की कहानी सुनी, अब बताता हूँ मैं आपको ट्रीटमेंट क्या दिया तो माता जी को। जी। एलोपैथी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हमारे यहाँ डॉक्टर सारे हैं। अच्छा, एलोपैथ के। हाँ, एयरफोर्स में थे ना मेरे हस्बैंड। हाँ हाँ तो सारी चीज फ्री है, सब कुछ, कुछ नहीं मेरा लगेगा। हाँ। लेकिन मैं कभी पसंद नहीं करती। जब मजबूरी रही, ऑपरेशन हुए, नहीं हूँ हॉस्पिटल में, लेकिन वैसे कभी नहीं। मैं चाहती कि एलोपैथी कोई भी खाए। अच्छा, एलोपैथी से लगता है मुझे एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी साथ आ जाएगी। सही बात है, सही बात है। कोई ठीक नहीं होता उससे। सही बात है। तो माता जी को जो माता जी ने तकलीफ बताई थी, घुटनों की तकलीफ थी, बहुत सीवियर था। और पहले दिन जब आई थी तो वो कह रही थी कि कल से मतलब पैर नहीं उठ पा रहा है, ऐसा बोल रही थी वो, और चल नहीं पा रही थी, ऐसी जो कंडीशन थी। और कंधे और जैसे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी थी, और वजन भी अधिक था, गैस भी थी। इसीलिए उठ आई थी मैं कि मेरा पैर उठ नहीं रहा था। पैर उठ नहीं, ऐसे लग रहा था जैसे मेरी बहू की माँ का ऑपरेशन हुआ है, उसकी हाँ। बेरा ना हो जाए कहीं, मैं वो नहीं चाहती थी। हाँ, क्योंकि कहीं मेरा ना हो जाए। ठीक बात है। क्योंकि मैं ऑपरेशन तो करती, चाहे मर जाती, ऑपरेशन नहीं कराती। बहुत बड़ी बात है ये। नहीं, मेरे दिमाग में नहीं है सर। नहीं, इसीलिए आपने जो ठाना था ना कि नहीं कराना, पूरा हो गया। बस वही पूरा हो गया। और दूसरी चीज, आपसे मिलकर बहुत खुश हुई मैं। जितने आपके ये आते ना मैं जी, वीडियो रात को भी देखती हूँ, दिन में भी देखती हूँ, सारी एक्सरसाइज भी देखती हूँ। अच्छा। तो उनका भी कुछ मुझे फायदा मिल सकता है। अच्छा, वो जो आप एक्सरसाइज करती हैं यूट्यूब पे देख करके, उससे भी फायदा रहा आपको, मिला, अच्छा लगता था? की नहीं, आपने कहा था ना अब तक। नहीं, अभी नहीं, इससे पहले करी होगी ना आपने? हाँ, तो पहले तो की हैं, पहले तो रामदेव की बहुत की हैं। अच्छा। फिर ऊपर शिफ्ट हो गए तो वो रामदेव की छूट गई, फिर ऐसे ही करती थी। अच्छा जी, तो मैं अब ट्रीटमेंट बताता हूँ माता जी का क्या दिया। एक्चुअल में माता जी के घुटनों में इन्फ्लामेशन बहुत अधिक थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस काफी था, और उस ऊपर से बनी हुई थी गैस। तो इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वजन भी अधिक था, तो मुझे लीवर भी ठीक करना था, इंटेस्टाइन का फंक्शन ठीक करना था, इन्फ्लामेशन कम करनी थी, वजन कम करने के लिए, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको इंप्रूव करना था, और ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी और अधिक बढ़ने से रोकना था। पेट की कब्जी तो जन्म से थी मेरे। अच्छा, ये बहुत तो कितनी पुरानी थी, इसीलिए गैस बन रही थी। तो मैं पहले फोकस किया कि माताजी को चाल में थोड़ा फर्क आए, और उसके लिए जरूरी है अलाइनमेंट घुटनों का ठीक करें। तो पहले घुटने का अलाइनमेंट ठीक किया, इसके बाद में इनका एसिड अल्कलाइन बैलेंस किया, और एसिड अल्कलाइन बैलेंस करने के बाद इनका डाइजेशन इंप्रूव करना शुरू किया, गैस कम करी, और फिर घुटने के इन्फ्लामेशन के लिए ट्रीटमेंट देना शुरू किया। और साथ ही साथ जो भी घुटने के आसपास जो सर्कुलेशन में रुकावट होती है उसके लिए मैंने मल्टी एवैक्यूएट दिए, और ताकत रहे, स्ट्रेंथ रहे, मनोबल रहे, उसके लिए रिवाइटल ट्रीटमेंट भी इनको मैंने अप्लाई किया। ये क्रम मेरा रहा, क्योंकि टेढ़ी थी, टिल थी, इसलिए टिल ट्रीटमेंट भी इनको मैंने अप्लाई किया। लेकिन ज्यादा फोकस बार बार दो ही चीजों को रखा, डाइजेशन यानी गैस ठीक, और घुटने का अलाइनमेंट, और जो उनकी इन्फ्लामेशन है उसको खत्म करना। बस अभी 20 थेरेपी हुई, अभी भी 19 है, कल 20 होगी। अभी इतनी थेरेपी हुई है माता जी की, लेकिन अभी बहुत अच्छी है। लेकिन इतने से काम चलेगा नहीं, माता जी को कम से कम 1 दिन
और अन्यथा 2 दिन सप्ताह में यहाँ आके ट्रीटमेंट लेना होगा। जब ये थोड़े समय लेंगी तो ये जो अभी रुका है, अभी जो ठीक हुई है, ये और भी इंप्रूवमेंट होगा और लाइफ में और ज्यादा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सावधानी कितने दिन रखेंगी? तो सावधानी अभी 5-6 महीने चाहिए। खाने पीने की बादी वाली चीजों को अवॉइड करना है। नहीं, वो मैं कर लूंगी। हाँ, वो कर। जिस दिन वायु बनेगी माता जी के घुटनों में दर्द आएगा, उतना नहीं आएगा जितना अभी तक आता था, लेकिन फिर भी बढ़ती हुई उम्र है, हमारी भी एक सीमा है, शरीर की भी एक सीमा है। सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी। तो सावधानी पूर्वक चलना है। जो शेष जिंदगी है उसको इंडिपेंडेंट ही जीना है, डिपेंडेंट ना हो, इसके लिए काम हाँ, 1 करना किलो वेट भी कम हुआ है ना, 1 किलो वजन का। तो ये माता जी के अनुभव रहे। मेरा माता जी को ध्यान में रखने के बाद बाकी सबको निवेदन है, घुटने का ऑपरेशन कराना है तो उससे पहले एक बार आरोग्य पीठ जरूर आओ। कमर की तकलीफ है तो आरोग्य पीठ जरूर आओ। कंधों में भी अगर दर्द है तो आरोग्य पीठ जरूर आओ। मैं आपके बारे में तो नहीं कहता हूं, लेकिन आपके जैसी माताजी और इससे पहले हजारों हजार लोग ठीक होकर गए हैं, तो आशा रखता हूं आप भी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि भगवान तो नहीं, लेकिन इंटेंशन आपको ठीक करने की पक्की है कि आपका इलाज हो, सफल इलाज हो, सच्चा इलाज हो। बहुत बहुत धन्यवाद।